Hello, students. Hope you are all fine. Today, we are reading chapter 10, One Friday Morning. In this chapter, we read a story about a girl whose name is Nancy Lee Johnson. She is an African girl and she lived in America now. Now, let's read the chapter. Nancy Lee Johnson whose is an African whose family has moved to America from Africa many years ago. नैन्सी ली जॉनसन एक अफ्रीकन लड़की थी जिसकी फैमिली अफ्रीका से अमेरिका शिफ्ट हो गई थी बहुत ईयर्स पहले. इन स्कूल एनकरेज्ड बाय हर आर्ट टीचर मिस डीट्रिच, नैन्सी ली एक्सेल्स एट ड्राइंग. उसके स्कूल में उसकी जो आर्ट टीचर थी मिस डीट्रिच, उन्होंने नैन्सी ली को ड्राइंग के लिए बहुत सारी स्किल सिखाई और नैन्सी ली को बहुत पैम्पर किया. One of her best pictures has been entered in a contest and everyone expects her to win. उसकी एक पिक्चर एक कॉन्टेस्ट में उसकी टीचर ने दी और हर कोई चाहता था कि नैन्सी ली उस कॉन्टेस्ट को जीते. So does she win the well-known artist club award? Read on to find out. तो क्या उन्हें एक वेल नोन आर्टिस्ट क्लब से अवार्ड मिला नैन्सी ली को? क्या वो जीती? अब ये हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. One wet, rainy April afternoon, Miss O'Shea, the vice principal, sent for Nancy Lee. एक दिन बरसात में अप्रैल में आफ्टरनून में मिस ओशे वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्होंने नैन्सी ली को बुलाने के लिए किसी को भेजा. Soon Nancy Lee knocked on Miss O'Shea's door. जल्दी ही नैन्सी ली आई और मिस ओशे के डोर पर उन्होंने नॉक किया. The familiar voice said, "Come in." Miss O'Shea replied to Nancy Lee, "Yes, come in, my child." "Sit down, Nancy Lee Johnson," said Miss O'Shea. Now Miss O'Shea said to Nancy Lee Johnson, "Please sit down. I have something to tell you." मिस ओशे ने बोला कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. नैन्सी ली बैठ गई. "You have been an excellent student, Nancy, as I am sure you know," began Miss O'Shea. मिस ओशे स्टार्ट करती हैं और बोलती हैं, नैन्सी तुम एक बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट हो और ये बात तुम भी जानती हो. एट दैट पॉइंट देयर वाज अ लाइट नॉक ऑन द डोर. तभी किसी और ने भी डोर पर नॉक किया. मिस ओशे कॉल्ड आउट, "कम इन," एंड मिस डीट्रिच एंटर्ड. "मे आई बी पार्ट ऑफ दिस टू?" शी आस्क्ड, टॉल एंड स्माइलिंग. तभी उसी टाइम किसी और ने भी नॉक आउट किया और मिस ओशे ने बोला, "कम इन मिस डीट्रिच," एंड अंदर आई और उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी आपकी कॉन्वर्सेशन में पार्ट ले सकती हूँ, और वो स्माइल करने लगी. "ऑफ कोर्स," मिस ओशे सेड. मिस ओशे रिप्लाइड टू मिस डीट्रिच, "यस, व्हाई नॉट, यू कैन हियर." हाँ, आप कर सकती हैं पार्टिसिपेट. "आई वॉज जस्ट टेलिंग नैन्सी ली वॉट वी टॉट ऑफ हर." मैं यही बता रही थी नैन्सी ली को कि आपने इसको क्या पढ़ाया है. बट आई हैव नॉट येट गिवन हर द न्यूज़. लेकिन मैंने अभी तक उसे न्यूज़ नहीं दी है. परहैप्स मिस डिट्रिच यू हैड लाइक टू टेल हर योर सेल्फ. तो ओके मिस डिट्रिच, अब आप ही इसको ये वाली न्यूज़ दे दीजिए. मिस ओशे ने मिस डिट्रिच से बोला. मिस डिट्रिच वॉज ऑलवेज डायरेक्ट. मिस डिट्रिच हर बात को बिल्कुल क्लियरली बोलती थी, एकदम ऑनेस्टली, बिल्कुल साफ साफ. नैन्सी ली, सी सेड, योर पिक्चर हैज़ वॉन द आर्टिस्ट क्लब अवार्ड. नैन्सी ली, आपकी जो पिक्चर है वो आर्टिस्ट क्लब का अवार्ड जीत चुकी है. द स्लेंडर ब्राउन गर्ल्स आइज वाइडेंड एंड हर्ट जम्प्ड. वो दुबली सी पतली सी शर्मीली सी लड़की की आंखें बहुत बड़ी हो गई और वो उसका जो हर्ट था वो खुशी के मारे जंप करने लगा. सी ट्राइड टू स्माइल बट इंस्टीड टीयर्स केम टू हर आइज. वो कोशिश कर रही थी हंसने की, बट इंस्टीड ऑफ हिज स्माइल टीयर्स केम टू हर आइज. उसकी आंखों से आंसू आ गए. डियर नैन्सी ली, मिस ओशे सेड, वी आर सो हैप्पी फॉर यू. वो कहती, मिस ओशे बोलती है, नैन्सी ली हम तुम्हारे लिए बेटा बहुत खुश हैं. द एल्डरली वाइट वुमन शुक हर हैंड वार्मली वाइल मिस डिट्रिच बीम्ड विद प्राइड. और जो मिस ओशे थी, द एल्डरली वाइट वुमन, इसमें मिस ओशे को बोला गया है, सॉरी मिसेस ओशे को,
और मिस ओशे ने उसकी तरफ को हाथ बढ़ाया और मिस डिट्रिच ने भी उन्हें बहुत ही खुशी से नैन्सी ली को बोला, वेल डन बेटा, बहुत ही अच्छा किया। बहुत दोनों ही टीचर्स उसकी बहुत ही हैप्पी थी। मूव टू नेक्स्ट पेज। यस, मिस ओशे हैड कॉल्ड नैन्सी ली टू द ऑफिस। मिस ओशे ने नैन्सी ली को ऑफिस में बुलाया और इसलिए बुलाया था कि टू प्रिपेयर हर एंड वार्न हर, जिससे वो अपनी तैयारी कर सके और वो उसको वार्न कर सके। इन मेकिंग हर एक्सेप्टेंस स्पीच द वाइस प्रिंसिपल वांटेड नैन्सी ली टू बी calm एंड प्रिपेयर्ड, कि वो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच को रेडी कर ले। एक्सेप्टेंस स्पीच मीन्स उसको एक अवार्ड मिलना है और उस अवार्ड के लिए वो कुछ अपनी स्पीच को रेडी कर ले, इसलिए उसे वाइस प्रिंसिपल ने बुलाया था और नैन्सी ली इस काम को ईजिली प्रिपेयर कर ले और बहुत ही अच्छे से वहाँ पर स्पीच बोले। सो नैन्सी ली वॉज आस्क्ड टू थिंक अबाउट व्हाट शी वुड से एट द फ्राइडे मॉर्निंग असेंबली आवर when the announcement would be made। तो अब नैन्सी ली यही सोच रही थी कि उसको फ्राइडे मॉर्निंग की असेंबली में क्या बोलना है जब ये अनाउंसमेंट होगी कि अब आप नैन्सी ली अपना अवार्ड लेगी। नैन्सी ली प्रॉमिस्ड द वाइस प्रिंसिपल टू थिंक कामली अबाउट व्हाट शी वुड से। नैन्सी ली ने अपने प्रिंसिपल को प्रॉमिस किया कि वो बहुत ही अच्छी स्पीच बोलेगी और वो उसके लिए रेडी है। Soon Friday morning came, the night before Nancy Lee had gone to bed thinking about the next day। जल्दी ही फ्राइडे मॉर्निंग आने वाली थी। अगली नाइट फ्राइडे मॉर्निंग से एक रात पहले नैन्सी ली अपने बेड पर लेटकर नेक्स्ट डे के बारे में सोच रही थी। हर शॉर्ट स्पीच वॉज रेडी एंड शी वेंट ओवर इट इन हर माइंड। उसकी छोटी सी स्पीच मोस्टली ओवरऑल उसकी रेडी हो गई थी और वो बस उसी के बारे में उसे लर्न कर रही थी, उसे रिपीट कर रही थी बार बार, उसी के बारे में वो सोच रही थी। When the president of the artist club presented her with the award, she planned to say। उसने सोचा था कि जब आर्टिस्ट क्लब के प्रेसिडेंट मुझे अवार्ड देंगे तो मैं ये बोलूँगी, जजेस एज मेंबर्स ऑफ द आर्टिस्ट क्लब, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। जजेस और मेंबर्स आर्टिस्ट क्लब के मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस अवार्ड्स के लिए। इट मीन्स सो मच टू मी, ये मेरे लिए बहुत कुछ है, ये मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है। द कलर्ड पीपल ऑफ दिस सिटी, कलर्ड मीन्स अफ्रीकन एंड अमेरिकन, जो वहाँ पर प्रॉब्लम है एक कलर की, मीन्स ब्लैक एंड वाइट कलर पीपल। ये जो पीपल की हमारे सिटी में जो प्रॉब्लम थी, आर समटाइम्स डिस्करेज, ये कभी कभी लोगों का कॉन्फिडेंट ख़त्म कर देती है। थिंकिंग दैट कलर एंड पॉवर्टी आर अगेंस्ट दैम, कि हमारा जो कलर है और हमारी गरीबी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है हमेशा। आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड नॉट फॉर माई सेल्फ अलोन, मैं ये अवार्ड लेती हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं, अकेली नहीं, बट फॉर माई रेस, मीन्स सिर्फ अपने लिए, मतलब अपनी पूरी की पूरी जो हम ब्राउन कलर के पीपल हैं, ब्लैक कलर के पीपल हैं, अफ्रीकन, उन सब के लिए मैं ये अवार्ड लेती हूँ। वी बिलीव इन अमेरिका, अब हम अमेरिका में रहते हैं, हम अमेरिका को ही बिलीव करते हैं। वी बिलीव इट्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड फेयरनेस, और अब हम इसकी उपलब्धियाँ और उनकी जो फेयरनेस है, मीन्स जो सिचुएशन है जहाँ पर पीपल को इक्वली ट्रीट करा जाता है, उनकी स्किन के बेसिस पे ट्रीट नहीं किया जाता है, अब हम उस अमेरिका में बिलीव करते हैं। आई थैंक मिस डिट्रिच एंड द टीचर्स हु गेव मी द नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू विन दिस अवार्ड, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस डिट्रिच का, अपनी टीचर्स का, जिन्होंने मुझे नॉलेज दी और मुझे ट्रेनिंग दी इस अवार्ड को जीतने के लिए। When I came to this school a few years ago, you received me well। जब मैं इस स्कूल में आई थी कुछ साल पहले तो आप सबने मुझे बहुत प्यार किया। You have given me a chance and helped me along the road। और आप लोगों ने ही मुझे हेल्प करी और मुझे ये चांस दिया कि मैं आज इस काबिल हो गई और मैं इस पाथ को चूज़ करूँ, इस वे को चूज़ करूँ। आई वॉन्टेड टू फॉलो, और मैं इसको हमेशा ही ऐसे ही फॉलो करना चाहती हूँ। Thus Nancy Lee went to sleep dreaming of a wonderful tomorrow। और नैन्सी ली अपने सपनों में अपनी अवार्ड की बातें सोचकर सो गई। At school on Friday morning, Nancy Lee was asked to see Miss O'Shea in her office again। और अब फ्राइडे था और फ्राइडे की मॉर्निंग में जब नैन्सी ली स्कूल गई तो उसको पता चला कि मिस ओशे ने उसको ऑफिस में बुलाया है। Soon after Nancy Lee knocked at Miss O'Shea's door। जल्दी ही नैन्सी ली ने मिस ओशे का डोर नॉक किया। कम इन, के मिस ओशेज वॉइस, मिस ओशे ने बोला कि आप अंदर आइए।
The vice principal stood at her desk. There was no one else in the room. वाइस प्रिंसिपल मिस ओसे अपनी डेस्क के पास खड़ी हुई थी और रूम में और अंदर कोई नहीं था. मूव टू नेक्स्ट पेज. सिट डाउन नैन्सी ली. नैन्सी ली बैठ जाओ, शी सेड. मिस ओशे डिड नॉट स्माइल. और मिस ओशे आज स्माइल भी नहीं कर रही थी. देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज. कुछ देर शांति रही. आई डोंट नो हाउ टू टेल यू what I have to say, the elderly woman began. मिस ओशके ने ऐसे स्टार्ट किया कि मुझे नहीं पता मैं आपको ये वाली बात कैसे कहूँ. आई एम ashamed फॉर माई सेल्फ एंड फॉर दिस सिटी. मैं शर्मिंदा हूँ अपने लिए और पूरी की पूरी सिटी के लिए. Then she lifted her eyes and looked at Nancy Lee in the neat blue dress sitting there before her. और उन्होंने अपनी आंखें उठाकर देखा कि नैन्सी ली उनके सामने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है, बहुत सुंदर. You are not to receive the award this morning. और आज सुबह आपको जो अवार्ड मिलने वाला था वो अब आपको नहीं मिलेगा. Outside the electric bells rang loud and long. Miss O'Shea remained silent. और बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक बेल बजी, बहुत उसकी साउंड आई, लाउड और लॉन्ग, बहुत देर तक बजी वो बेल. और मिस ओशे बिल्कुल साइलेंटली बैठी रही. Then she said, when the committee learned that you were colored, they changed their plans. और मिस ओशे ने बताया कि जब कमेटी मेंबर्स को ये पता चला, जो आर्टिस्ट क्लब के कमेटी मेंबर्स थे उनको ये पता चला कि तुम कलर्ड हो, मीन्स आप अफ्रीकन हो, ब्राउन कलर्ड हो, तो उन्होंने अपने प्लान्स चेंज कर लिए. नैन्सी ली सेड नथिंग. नैन्सी ली ने कुछ नहीं बोला. मूव टू नेक्स्ट पेज. नैन्सी ली, आई एम वेरी सॉरी टू हैव टू गिव यू दिस मैसेज. मिस ओसे कहती हैं नैन्सी ली से कि इस मैसेज को कन्वे करते हुए मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है. आई एम सॉरी बेटा, बट माई स्पीच, नैन्सी ली सेड, वॉज अबाउट द वर्ड्स स्ट्रक इन हर थॉट अबाउट अमेरिका. नैन्सी बोलती है, लेकिन मेरी स्पीच मैम, उसका क्या होगा. और ये जो वर्ड्स थे उसके गले में अटक के रह गए कि मेरी स्पीच थी अमेरिका के लिए. मिस ओसे हैड राइजन एंड स्टूड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. मिस ओसे खड़ी हुई और बाहर की तरफ विंडो में देखने लगी, एज यू सॉ इन द पिक्चर. आई नो, सेड मिस ओसे स्लोली फेसिंग द रूम अगेन. कहती हैं मिस ओसे दोबारा से देखती हैं, कहती हैं हाँ मैं जानती हूँ. दोज हु डिनाई यू दिस अवार्ड डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द स्टार्स इन आवर फ्लैग. हाँ मुझे मालूम है, उन लोगों को इस बात की नॉलेज ही नहीं है जिन्होंने अवार्ड के लिए मना करा है कि जो हमारे फ्लैग में स्टार्स लगे हुए हैं उसका मीन्स क्या है. मीन्स हमारे अमेरिका के फ्लैग में स्टार्स लगे हुए हैं जिसका मीनिंग है, जिसका मतलब है कि गोल्स लाइक जस्टिस, कि कैसे होना चाहिए कि जस्टिस होना चाहिए हमारी कंट्री में, इक्वालिटी होनी चाहिए कि सबके लिए, हर एक लोगों को हर एक चीज़ पाने के लिए टाइम मिलना चाहिए और हर कोई उसको अचीव कर सकता है. ये हमारे फ्लैग का मीनिंग है. बट इट्स अप टू मेक देम नो. लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ों को समझें, बिकॉज और कोई तो इस चीज़ों को नहीं समझता. एज अ टीचर आई विल गो बिफोर द स्कूल बोर्ड एंड आस्क देम टू रिमूव द ऑफर ऑफ एनी प्राइजेस और अवार्ड्स denied to any student because of race or color. एक टीचर होने के नाते मैं वहाँ जाऊँगी स्कूल बोर्ड में और उनसे पूछूँगी कि आपने ये नाम जो हटाया है सिर्फ एक कलर के बेसिस पे हटाया है. जो अवार्ड आपने एक स्टूडेंट को देने के लिए मना किया है सिर्फ उसके कलर के बेसिस पे मना कर दिया. मिस ओशे's क्लियर ब्लू आइज लुक्ड इनटू दोज ऑफ द गर्ल बिफोर हर. मिस ओशे ये सारी बातें उस लड़की की आंखों में देखकर बोल रही थी. द विमेंस eyes were full of strength and courage. मिस ओशे की आइज़ में बहुत ही हिम्मत और ताकत दिख रही थी. लिफ्ट अप योर हेड नैन्सी ली एंड स्माइल एट मी, मिस ओशे सेड. मिस ओशे ने बोला कि नैन्सी मेरी तरफ को देखो बेटा और स्माइल करो. नैन्सी ली लिफ्टेड हर हेड एंड स्माइल. नैन्सी ली ने देखा और स्माइल किया. द बेल फॉर असेंबली रैंग, और असेंबली की बेल रैंग हुई. शी वेंट थ्रू द लॉन्ग हॉल टूवर्ड द ऑडिटोरियम, और वो ऑडिटोरियम की तरफ चली गई. There will be other awards, Nancy Lee thought. Nancy Lee ने सोचा कोई नहीं, कोई और अवार्ड मिलेगा. There are school in other cities, और बहुत सारे स्कूल हैं सिटीज़ में. This won't keep me down, और वो मुझे कभी भी नहीं हरा पाएंगे. But when I am a woman, लेकिन जब भी मैं एक वुमेन बनूंगी, I will fight to see that these things don't happen to other girls as this has happened to me. मैं
कोशिश करूँगी कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो और किसी लड़की के साथ ना हो, एंड मैन एंड वुमेन लाइक मिस ओशे विल हेल्प मी। और ये जितने भी मैन और वुमेन हैं जो करेजियस हैं, जिनके अंदर स्ट्रेंथ है जैसे कि मिस ओशे, वो सब मेरी हेल्प करेंगे। Adapted from One Friday Morning by Langston Hughes. I hope you all like the chapter. So thank you all.